सिवान में पत्रकार पर हुए हमले मामले में 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक, अपराधी प्रवीण कुमार के द्वारा घटना के समय पहना गया ब्लू जैकेट, सफ़ेद रंग का जूता बरामद किया गया है। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 अपराधी शामिल थे, जिसमें 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अभिजीत कुमार मिश्र ने अपने बयान में बताया कि पत्रकार राजेश अनल से पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अपराधी की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार अम्बेडकर नगर निवासी प्रभुनाथ राम का पुत्र अभिजीत कुमार उप मिश्र है और अशोक कुमार के पुत्र प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। गौरतलब है कि 7 जनवरी को दैनिक हिंदुस्तान अखबार के महाराजगंज के पत्रकार राजेश अनल को अपने दुकान से घर जाने के क्रम में महाराजगंज थाना क्षेत्र के मोहन बाजार के समीप बाइक सवार अपराधी ने गोली से हमला कर दिया था, जिसमें पत्रकार राजेश अनल बुरी तरह से घायल हो गए थे। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि दिनांक 7/1/23 को एक हिंदुस्तान के स्थानीय पत्रकार हैं महाराजगंज के राजेश अनल, उनको गोली मार के जख्मी किया गया था। बाद में उनका ट्रीटमेंट हुआ, अभी वे स्वस्थ हैं। तो यह पत्रकार का मामला था, इसको पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया था। इस संबंध में कांड दर्ज हुआ था, जो महाराजगंज थाना कांड संख्या 623 से संबंधित है। पुलिस अनुसंधान करने के क्रम में घटना के आसपास, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि यह कांड अज्ञात दर्ज हुआ था, उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया था। तो पुलिस घटना के बाद जो प्राथमिकी दर्ज की, उसके बाद अनुसंधान प्रारंभ करने के क्रम में घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया और जो इस तरह के अपराधकर्मी थी उनकी भी जांच की गई। तो इस क्रम में जो साक्ष्य मिला है, उसके क्रम में इस घटना का उद्भेदन हो गया है। और इस घटना में जो अनुसंधान के क्रम में बात आई है कि राजेश अनल जब अपने दुकान से अपने घर की तरफ लौट रहे तो एक मोटरसाइकिल जो अभी रिकवर हुआ है घटना में, ये अभी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया, उस मोटरसाइकिल पर 3 लड़के उनके पीछे पीछे आए और घटनास्थल पर उन पर गोली चलाई। उस घटना में शामिल 2 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटनाक्रम में जो इसने बताया है और जो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराया था, इसकी पूरी पुष्टि इसके बयान से भी और सीसीटीवी फुटेज से भी हो गई है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनके जो घटना में जिस तरह का कपड़ा और जूता और मोटरसाइकिल पहन के घटना कारित की गई, वह कपड़ा, जूता और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना में शामिल कुल 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक अभिजीत कुमार उर्फ मिश्र, पिता प्रभुनाथ राम, पुरानी बाजार महाराजगंज के रहने वाले हैं। और दूसरे हैं प्रवीण कुमार, पिता अशोक कुमार, अम्बेडकर नगर, पुरानी बाजार, थाना महाराजगंज। इन दोनों की गिरफ्तारी होगी। एक इसमें अभियुक्त अभी फरार है, इसी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम उसके ठिकाने पर अभी भी छापामारी कर रही है और बाहर गई हुई। कुछ पता चला? अभी मैं बता ही रहा हूँ। तो इनसे जो पूछताछ किया गया है, इनका कहना है कि राजेश अनल जी से वहाँ का कोई एक अपराधकर्मी है जो पहले से जेल में अभी बंद है और उनसे कुछ किसी तरह की कोई उनसे पुरानी रंजिश है। उस रंजिश के आधार पर उसने इन लोगों को भेजकर उन पर गोली चलवाया था। तो यह भी जो इन लोगों ने बताया है, इसकी भी जांच हम लोग करवा रहे हैं कि क्या वार्ता हुई थी और किस तरह की दुश्मनी थी। चूँकि जो कंप्लेनेंट है राजेश अनल जी, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था घटना के बारे में और कोई बात बताई नहीं थी, लेकिन इसने बताया है कि वह बहुत सारा बात बताया जो उनसे पुरानी दुश्मनी है और उसी के आधार पर यह उनको गोली चलाई, बता सकते हैं। मतलब किसके, लेकिन आपको यही बता रहे हैं कि यह पुरानी रंजिश है और रंजिश के आधार पर एक उस क्षेत्र का एक अपराधकर्मी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि पहले से राजेश अनल जी से उनका किसी तरह का कोई अच्छा रिलेशन था, बाद में फिर बुरा रिलेशन हो गया और उसमें बहुत सारा चीज़ बताया है। तो अभी हम उसको आधिकारिक तौर पर आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसका वेरिफिकेशन कराना होगा और उस पर भी अनुसंधान करना होगा। सर, ये लोग पैसे लेके गोली चलाया? नहीं, पैसे लेके गोली नहीं चलाया है, यह दुश्मनी के आधार पर गोली चलाया है। सर, जो तीसरा अपराधी है वो सिवान का ही है? हाँ, बिल्कुल सिवान का है और उसी क्षेत्र का रहने वाला है। जो जिसके इशारे पे वो हुआ है वो सर जेल में भी बंद है। जेल में उसको होने की बात बता रहे हैं ये लोग। किस मामले में? मैं यही बता रहा हूँ कि जो यह बताया है, चूंकि कंप्लेनेंट साइड से घटना का कारण भी कुछ नहीं बताया गया था,
जो अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किया उन्होंने जो बात बताया है जो पुलिस के समक्ष, अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। उसके बाद ही ऑथेंटिक वे में यदि आवश्यकता होगी तो मैं पुनः प्रेस रिलीज करके आप लोगों को बता दूंगा। सर वो किस मामले में बंद है सर? वो कई कांडों में वांछित है, उस केस में बंद है। अपराधी अब मैं बता रहा हूँ कि अभी